हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अडविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 10 गणित की कार्यपत्रक संख्या 28। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी कार्यपत्रक है इसका विषय क्या है? दूरी सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रिया क्या कहते हैं जी, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है? प्रश्न उठता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाती है? तो इसी के लिए दूरी सूत्र काम आता है। क्या है कि जो गूगल मैप है जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दोनों स्थान के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से गूगल दूरी हमें बताता है। ठीक है, आगे देखिए जी, माना जैसे दे रखा है दो स्थान दो बिंदुओं से दर्शाए गए हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहा जाता है। दो स्थान है, दो बिंदुओं से दर्शा दिए, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू है। तो जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए जो हम सूत्र लगाएंगे वही क्या कहलाता है? दूरी सूत्र। ठीक है, पी बिंदु क्या दे रखा है? x1 y1, क्यू दे रखा है x2 y2। एक्स अक्ष पर लंब पी आर और क्यू एस खींचिए। हमने जैसे खींच रखा है, पी से क्यू एस तक एक लंब खींचिए, उसे टी तक प्रतिच्छेद कीजिए। अब हमारा त्रिभुज पी टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या प्राप्त होगा जी? पी क्यू स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी क्यू यानी हमारी जो भुजा है वो उसकी दूरी है, वो कैसे निकाली जा सकती है जी? जब हम उसके स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे। तो और ये हो गया जी हमारा पी टी स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर, और क्यू टी स्क्वायर हो गया y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही हमारा दूरी का सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं जी, लीना क्या कहती है कि अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? रिया, आकृति से आप देख सकते हैं कि OA जो है, ये जो हमारा OA दे रखा है ये 4 है। ठीक है, और 4 इकाई है, और OB जो है वो 6 इकाई है। OB कितना है? टोटल 6 इकाई है। अगर हम AB की दूरी पूछें बीच में, तो यहाँ पे देखिए क्या है जी, हमारा x 4 दे रखा है और जो दूसरा OB है वो 6 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इस 6 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि 2 इकाई। लीना पूछती है कि मान लीजिए हम y अक्ष पर हैं, ये क्यों होगा जी? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बिंदु एक ही x पर हैं, एक ही अक्ष पर हैं, और यहाँ पे y का मान 0 है। इस स्थिति में हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट माइनस करके। अब कहते हैं मान लीजिए अगर हम y अक्ष पर कोई स्थित दो बिंदु लेते हैं तो यहाँ पे x दोनों 0 हो जाएंगे। इनके बीच की दूरी भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 0 3, ये 0 8। तो अगर हमें ये बीच की दूरी पूछेगा तो हम 8 में से 3 घटा देंगे, यानी कि 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आप आकृति में बिंदु सी से बिंदु ए की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? मतलब अब ये वाली दूरी पूछ ली तो हाँ, हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, जो ये दूरी है हमारी, ये एक त्रिभुज बन गया हमारा। इसमें ये दूरी क्या है जी? हमारी 3 है। ठीक है, और ये दूरी क्या है? 4। ये है हमारी 3, ये है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम बता सकते हैं क्या, कि लंब का स्क्वायर जमा में कर्ण का, उसका आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यानी कि 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इसकी जो दूरी आ जाएगी वो 5 मात्रक आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी, एक और उदाहरण दे रखा है आपको। उदाहरण में निर्देशांक दे रखे हैं। ये जब हमारे एक अक्ष पे बिंदु एक 0 है और एक इस तरीके से बन रहा है, तो अगर हमें दोनों अलग अलग अक्ष पे और दोनों बिंदु अलग अलग दे रखे हैं तो हमें जो दूरी है वो दूरी सूत्र के द्वारा ही निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हमें दिया हुआ है निर्देशांक -3 2 और 3 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दूरी निकालनी है उसको d से दर्शाया जाता है। d बराबर क्या होगा जी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे। हमारा x2 क्या है जी? यहाँ पे 3 है, और x1 क्या है? माइनस का 3। तो 3 घटा -3 इसका स्क्वायर जमा में y2 है 5 और y1 है 2। 5 घटा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। 3 जमा 3 6 का स्क्वायर जमा में 5 में से 3 2 गया तो 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का स्क्वायर 9, टोटल मिला के हो गया 45। तो 45 के हम टुकड़े कर देंगे और क्या बाहर आ जाएगा जी? देखेंगे जब हम 45 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा जी? 3 15 45 और 3 पंजे 15। तो ये 3 3 दो बार आ गया, एक बाहर आ जाएगा, यानी हो गया 3 अंडर रूट 5। क्लियर है? चलिए, हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको कर लेते हैं। हमें एक्स निर्देशांक कोटि व वाई निर्देशांक भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक कोटि और वाई निर्देशांक भुज, ये तो गलत दे रखा है। हमारा जो एक्स निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक जो होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, दूसरा, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाएं स्थित बिंदु जो कि मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है, उसके निर्देशांक 4 0 होंगे। ये क्या कह रहा है जी? हमारी ये जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? ये मान लीजिए हमें कोई एक्स दे रखा है, ये मूल बिंदु हो गया एक्स अक्ष पे, यानी कि y 0 होगा। तो जब हम बाएं हाथ पे जब जाएंगे इसको,
तो क्या होगा जी, यहाँ तो वैल्यू माइनस की होगी, तो हमारा पॉइंट आना चाहिए था -4 और 0, यहाँ दे रखा है 4 0, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या दे रखा है, बिंदुओं के बीच निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। चलिए इनकी हम दूरियां ज्ञात कर लेते हैं किस तरीके से, जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए जी, पहला हमें क्या दे रखा है 3,2 और दूसरा बिंदु 6,6। x1 हो गया 3, x2 और y1 हो गया 2, x2 6, y2 6। ठीक है, हमारा बिंदु जो दूरी है डी से दर्शाई जाएगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 6 घटा 3 का स्क्वायर जमा में 6 घटा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर, जो कि आ गया 9 जमा 16 25। 25 को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टुकड़े करेंगे इसके जब गुणनखंड, तो 5 गुणा 5, अब 2 बार आ गया तो 1 5 बाहर आ जाएगा। ये आ गई इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार हमें अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 0,0 6,1, डी बराबर क्या हो जाएगा 6 घटा 0 का स्क्वायर 1 जमा 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 1 का स्क्वायर यानी 1, ये आ गया √37। क्लियर है। अगला देखते हैं, तीसरा क्या दे रखा है, -6,0 और 4,0, तो डी बराबर कितना हो जाएगा जी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 जमा 6 का स्क्वायर जमा में 0 घटा 0 का स्क्वायर, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, जिसको हम कैसे लिखेंगे जी 10 गुणा 10, तो 1 10 हमारा बाहर आ गया। ये बन गई हमारी दूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2,-3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगर बीच की दूरी हमें दे दी तो हमें y का मान निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं इसका मान। बिंदु P क्या दे रखा है हमें 2,-3, Q क्या दे रखा है 10, y, तो D और D क्या दे रखा है 10, D बराबर क्या होगा जी 10 घटा 2 का स्क्वायर जमा में y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y जमा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर जमा वाई, ये हो गया 10 घटा 2 8 हो गया 8 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 100। अब इसको ये 100 कैसे हुआ जी, हमारे पास यहाँ है 10 और यहाँ सारे अंडर रूट में, हमें तो y का मान निकालना है, दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, तो हो जाएगा 100, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर जमा 9 जमा में 6y, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64 जमा y स्क्वायर जमा 9 जमा 6y, 64 और 9 कितने हो गए 73, उधर जाके क्या हो जाएंगे ये दोनों, इधर जाएंगे तो घट जाएंगे। ठीक है, 100 घटा 73 बराबर वाई स्क्वायर जमा में 6y, हमारा ऐसा समीकरण बन गया 1/2 वाई स्क्वायर जमा 6y बराबर 27, ये भी इधर आ जाएगा जी, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जमा 6y घटा 27 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे जी, इसके गुणनखंड करेंगे, 27 को इससे गुणा करेंगे, इसके आगे क्या 1 27 हो गया, उसको भागेंगे 2 भागों में बांटेंगे तो 9 और 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे जी वाई स्क्वायर जमा में 9y घटा 3y माइनस 27 बराबर 0। y यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा y जमा 9, यहाँ से दोनों में से -3 कॉमन लेंगे y जमा 9, तो ये हो गया जी y जमा 9 y घटा 3 बराबर 0। एक बार इसको रख देंगे 0 के बराबर, एक बार इसको रख देंगे y जमा 9 बराबर 0, तो y आ गया -9। ठीक है, ऐसे ही y घटा 3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 3। क्लियर है, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।